हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो फॉर यू में। दोस्तों, आप सभी का मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी वैक्सीन या ड्रग को बनाने के लिए क्या क्या स्टेज होते हैं, कौन कौन से फेस होते हैं, कौन से फेस में वैक्सीन मार्केट में आती है, क्या रसिया और चाइना ने जो वैक्सीन डेवलप किया है वो हमें मिलेगी कि नहीं, और भारत तथा दुनिया की कौन सी कंपनियां कौन से फेस में हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानें। दोस्तों, किसी भी वैक्सीन या ड्रग को बनाने के लिए मैक्सिमम 3 स्टेज होते हैं। आइए हम बात करते हैं कि इन स्टेज में होता क्या है। तो दोस्तों, स्टेज 1 डिस्कवरी या डेवलपमेंट। इसमें पहली बात है वो ये है कि हमें उस ड्रग की नीड होनी चाहिए। अगर ड्रग की नीड नहीं होगी तो हम उसे बनाएंगे क्यों। जैसे हमें घर की नीड होती है ताकि हम धूप, बारिश और ठंड से बच सकें, वैसे ही हमें अभी कोविड-19 वैक्सीन की नीड है ताकि कोरोना महामारी से बच सकें। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है स्टडी। अब दोस्तों, हमें वैक्सीन की नीड तो है मगर उसे बनाएंगे किस बेस पर। तो इसके लिए उस डिसीज़ का जिसके लिए वैक्सीन बनाना है उसके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट की जाती है कि वह बीमारी कौन से एज ग्रुप में कैसे रिएक्ट कर रही है, ये कैसे फैलती है, इससे हमारी बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। इस तरह की सारी जानकारी को स्टडी की जाती है। उसके बाद दोस्तों, साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके इन सभी डेटा के आधार पर कोई ड्रग या वैक्सीन डेवलप करते हैं। अब दोस्तों, स्टेज 2 में, जिसे हम प्री क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं, इसमें जो ड्रग या वैक्सीन बनाया गया है उसे हम पहले जानवरों पर टेस्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के एनिमल पर यह ट्रायल किया जाता है। स्मॉल साइज एनिमल जैसे रेट, गिनी पिग एट्सेट्रा, और बिग साइज एनिमल जैसे मंकी, पिग एट्सेट्रा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी बीमारी के लिए एक ही एनिमल का यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिसीज़ के लिए डिफरेंट एनिमल का यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये सब करने के लिए हमें कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइन फॉलो करने पड़ते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसी करनी है, उस एनिमल के साथ कैसा बिहेवियर करना है। ये सब गाइडलाइन इन ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, जैसे ICH इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, US FDA ये अमेरिका की है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, EMA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। दोस्तों, पहले एनिमल पे उस डिसीज़ को इंड्यूस्ड किया जाता है जिसकी वैक्सीन का टेस्ट करना है। उसके बाद वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है। अगर हमें सेटिस्फाइंग डेटा मिलता है, जैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, वह डिसीज़ उस जानवर में ठीक हो जाती है, तो इसके बाद स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल होता है। दोस्तों, अब स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन को ह्यूमन पर इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन ह्यूमन पर ट्रायल कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन के अनुसार किया जाता है, जैसे कि एनिमल पर ट्रायल में किया जाता था। ये ऑर्गेनाइजेशन है ICH, US FDA, WHO, ICMR। ICMR जो है वो अपनी इंडिया की है। दोस्तों, अब जो भी वॉलंटियर हैं उनको उस वैक्सीन से जुड़ी सभी जानकारी दी जाती है, जैसे इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, डेथ होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये सब उनको बता दिया जाता है। साथ ही ये भी बोला जाता है कि वो जब चाहे किसी भी टाइम इस ट्रायल को छोड़ सकते हैं। इसके लिए वॉलंटियर से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन कराया जाता है। दोस्तों, इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होता है। इसके 4 फेस होते हैं। फेज 0 माइक्रो डोजिंग। दोस्तों, इसमें 10 से 15 सब्जेक्ट को लिया जाता है जिनमें यह बीमारी होती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, माइक्रो डोजिंग, इसमें दोस्तों बहुत कम डोज दिया जाता है और देखते हैं कि इसे बॉडी सही से एब्जॉर्ब कर रही है कि नहीं, यह बॉडी के सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। अगर ये सब सही होता है तब फेज़ 1 स्टार्ट होता है। दोस्तों, इस फेज़ का उद्देश्य क्लिनिकल ट्रायल के कॉस्ट को कम करना होता है। अब बात करते हैं फेज़ 1 सेफ्टी। तो इसमें 20 से 80 हेल्दी ह्यूमन्स को लिया जाता है जिनमें यह बीमारी नहीं होती है। इसमें देखते हैं कि जो भी वैक्सीन या ड्रग है इसके अच्छे इफ़ेक्ट ना आए चलेगा, न्यूट्रल रहे चलेगा, मगर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। ये फेज़ पूरी तरह से सेफ्टी टेस्टिंग के लिए होता है। साथ ही देखते हैं कि कितना डोज हमारी बॉडी के लिए सेफ़ है। अब बात करें अगर फेज़ 2 एफिकेसी की, तो इसमें 100 से 500 लोगों को लिया जाता है। इसमें यह डिसीज़ पहले से होती है।
इसमें इसकी एफिकेसी देखी जाती है कि ये वैक्सीन उस डिसीज़ को ठीक कर रही है कि नहीं, अगर कर रही है तो कितने डोज लेने पर ठीक हो रही है। ये सब इस फेज़ 2 में देखा जाता है। अब बात करते हैं फेज़ 3 कन्फर्मेशन की। तो इसमें 500 से 3000 लोगों को लिया जाता है। दोस्तों ये फेज़ कन्फर्म करने के लिए होता है कि ये वैक्सीन हमारे लिए कितनी सेफ़ है, हमारी बॉडी इसे टॉलरेट कर रही है कि नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा डेटा हमें सही मिलेंगे हम उतने कंफर्म हो जाएंगे कि ये वैक्सीन सही है। दोस्तों अगर बात करें फेज़ 4 पोस्ट मार्केटिंग स्टडी की, तो इसमें दोस्तों जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस फेज़ में वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च कर दी जाती है और फिजिशियन के सलाह पर सिविलियंस के लिए अवेलेबल होती है। अगर वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए सेफ़ नहीं होती है, तो इसकी पूरी जानकारी स्टडी की जाती है और अगर रिव्यू बोर्ड को यह वैक्सीन सही नहीं लगती है तो मार्केट में बैन कर दी जाती है और वैक्सीन को वापस मंगा लिया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये स्टेजेस और फेस आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो फेज़ 2 या फेज़ 3 में हैं और हमारे देश भारत की कौन सी कंपनीज इस रेस में हैं। दोस्तों दुनिया भर में 165 से अधिक कोविड-19 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें 31 वैक्सीन हैं जो ह्यूमन ट्रायल में हैं। आइए जानते हैं दुनिया की वो 5 कंपनियां जो वैक्सीन पहले बना सकती हैं। दोस्तों इसमें पहला नाम आता है वो है मॉडर्ना। ये यूएस की कंपनी है। ये अभी फेज़ 3 ट्रायल में है जो 30,000 वॉलंटियर पर यह ट्रायल करेगी। दोस्तों दूसरी कंपनी है सिनोफार्म। ये चाइना की है। ये भी फेज़ 3 में है जो 15,000 वॉलंटियर पर यह ट्रायल करेगी। दोस्तों तीसरी कंपनी है सिनोवेग। ये भी फेज़ 3 में है जो 10,490 वॉलंटियर पर यह ट्रायल करेगी। ये भी चाइनीज़ कंपनी है। दोस्तों चौथी कंपनी है एस्ट्राजेनेका। ये यूके की कंपनी है। ये फेज़ 2-3 कंबाइन कर रही है। इसमें 10,260 वॉलंटियर पर यह ट्रायल करेगी। दोस्तों पांचवी कंपनी है फाइज़र। ये यूएस की कंपनी है। ये भी फेज़ 2-3 कंबाइन कर रही है। ये 30,000 वॉलंटियर पर यह ट्रायल करेगी। अब बात करते हैं भारत की वो 3 कंपनियां जो पहले कोविड-19 वैक्सीन बना सकती है। दोस्तों इन्होंने ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर दिया है, मगर कौन से फेज़ में है इनकी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों पहली कंपनी है भारत बायोटेक। ये हैदराबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो ICMR और न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर वैक्सीन पर काम कर रही है। दोस्तों इसका नाम कोवैक्सीन है। दूसरी कंपनी है जाइडस कैडिला जो अहमदाबाद गुजरात में है। इस वैक्सीन का नाम जाइकोविड है। दोस्तों तीसरी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये पुणे महाराष्ट्र में है जो एस्ट्राजेनेका के साथ फेज़ 2-3 ट्रायल इंडिया में करेगी। इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है। दोस्तों चाइना और रसिया ने वैक्सीन डेवलप कर उसे अप्रूव कर दिया है। सबसे पहले चाइना की कंपनी कैंसिन बायो ने चाइनीज़ मिलिट्री के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर उसे अपनी मिलिट्री में यूज़ कर रही है, मगर यह अभी सिविलियंस के लिए नहीं है। ये अभी फेज़ 3 ट्रायल में है। बात करें रसिया की, तो रसिया की गैमलिया इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन डेवलप कर इसे सिविलियन के लिए अप्रूव कर दिया है। इसका नाम है स्पुतनिक 5। इन्होंने इसका नाम अपने पहले सैटेलाइट के नाम पर रखा है जिसे सोवियत यूनियन ने 19 अगस्त 1960 को बैकोनूर लॉन्च साइट से लॉन्च किया था। यह अभी दक्षिणी कजाकिस्तान में है जिसे रसिया ने लिस्ट पर लिया है। दोस्तों भले ही रसिया ने स्पुतनिक 5 को अप्रूव कर दिया है, मगर जब तक WHO इसके बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर इसे अप्रूव नहीं करेगा तब तक यह वैक्सीन हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है कि इसे फेज़ 3 ट्रायल कंप्लीट करने से पहले अप्रूव कर दिया गया है। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कंपनियां पहले वैक्सीन बना सकती हैं, मगर 2021 से पहले कोई भी वैक्सीन हमें नहीं मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।